नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कब एक महिला पीरियड्स के बाद एक ही बार में संबंध बनाने पे प्रेग्नेंट हो जाती है। और ये बात सबसे ज़्यादा उन महिलाओं को सताती है जो अभी माँ बनना चाहती हैं और वो भी काफ़ी जल्दी प्लान कर रही हैं। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, बहुत जल्दी माँ बनना चाहती हैं, तो आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी माँ बनने की एक ही बार में सबसे अधिक जो संभावना होती है वो 3 बातों पे निर्भर करती हैं। सबसे पहला पीरियड्स होता है, दूसरा ओव्यूलेशन होता है और तीसरा इम्प्लांटेशन होता है। ये 3 चरण आपके बहुत महत्वपूर्ण भाग हैं आपको माँ बनाने के लिए। किसी भी महिला का जब पीरियड शुरू होता है तो पीरियड्स के दूसरे दिन से ही उनके ओवरी में अंडा बनना शुरू हो जाता है, या यूँ कह ले कि वो मैच्योर होता है। उसको 14 दिन लगते हैं टोटल। इवन अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हैं या फिर हेल्दी हैं, तब आपके ओव्यूलेशन का वक्त आगे पीछे भी हो सकता है। पीरियड्स के 14वें दिन से आपका ओव्यूलेशन होना शुरू हो जाता है, यानी ये जो अंडा था जो मैच्योर हुआ है ये फैलोपियन ट्यूब में आता है और उसके बाद आपका ओव्यूलेशन फेज शुरू हो जाता है जो लगभग 24 आवर्स तक चलता है। अगर इस दौरान सक्सेसफुली आपके शरीर में कोई सेल मौजूद है या संबंध बनाया तो आपका एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है। अब ये फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन के फेज में चला जाता है और इम्प्लांटेशन भी लगभग ओव्यूलेशन से आगे 7 और 8 दिन का समय ले सकता है। 1 हफ्ता पूरा अगर इम्प्लांटेशन में आपका लग जाता है, देन आपको फिर प्रेगनेंसी कंसीव होती है। लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए जो सबसे पहला चरण है पीरियड्स के बाद का ओव्यूलेशन, वो जानना हर महिला के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ओव्यूलेशन हर महिला का आगे पीछे हो सकता है, तो ओव्यूलेशन को समझने के लिए आपको इसके लक्षणों को जानना होगा। सबसे पहला लक्षण नापने के लिए आपको एक थर्मामीटर की आवश्यकता पड़ सकती है। इस थर्मामीटर का आपको डेली इस्तेमाल करना है और सुबह उठने के बाद बेड छोड़ने से पहले आपके शरीर के तापमान को आपको नोट करना है। ऐसा लगभग आप 14 से 15 दिन करिए। इससे आपको पता लगेगा कि आपके ओव्यूलेशन अब शुरू होने वाले हैं, क्योंकि ये शारीरिक रूप से जो आपका शरीर का तापमान है ये बहुत आसानी से बता देगा। किसी भी महिला का जब ओव्यूलेशन शुरू होने वाला रहता है तो उनके रेगुलर बॉडी टेम्परेचर में 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट का इंक्रीजमेंट होता है और वो जिस डे पे होता है आप एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि अब आपका ओव्यूलेशन शुरू होने वाला है। इसका दूसरा और महत्वपूर्ण लक्षण होता है आपका वजाइनल डिस्चार्ज होना। एक तरह से ओव्यूलेशन के समय एक डिस्चार्ज निकलता है जो कि थिक हो सकता है अंडे के सफ़ेद भाग के जैसा, और ये स्ट्रेच भी करता है। इसमें एक तार बनती हैं। तो अगर इस तरह का कोई डिस्चार्ज भी फील होता है तो भी एक्सपेक्ट कर सकती है कि ओव्यूलेशन अब बस होने ही वाला है। तीसरा और महत्वपूर्ण सिम्टम्स होता है हाई लिबिडो का होना। किसी भी महिला के शरीर में जब इतने सारे बदलाव हार्मोनल रूप से हो रहे होते हैं, क्योंकि जब आपका एग बाहर आता है, फैलोपियन ट्यूब में आता है, तो उस समय कुछ हार्मोन्स आपके शरीर के बढ़ जाते हैं जिसे LH हार्मोन यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहा जाता है। अब जब ये हार्मोन बढ़ता है तो आपके बॉडी से डिस्चार्ज निकलता है। जब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ता है तब महिला को बहुत ज़्यादा अपने आप से ही इच्छा होती है रिलेशन की, यानी कि उनका लिबिडो काफ़ी हाई होता है। अगर आपको इन सभी लक्षणों में से कोई भी लक्षण महसूस नहीं होता है या फिर लक्षण को समझने में परेशानी आती है, तो सबसे सरल उपाय होता है ओव्यूलेशन किट यूज़ करना। ओव्यूलेशन किट आपको बड़ी ही आसानी से किसी भी मार्केट में मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। ओव्यूलेशन किट को ला करके आप पीरियड्स के 10वें दिन से उसको यूज़ करना शुरू कर दीजिए। उससे आपको ओव्यूलेशन एग्जैक्टली कब होने वाला है इसकी जानकारी मिल जाएगी, और जब आप ओव्यूलेशन जान जाएंगी तो उस समय आप रिलेशन प्लान करिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, या फिर यूँ कह ले काफ़ी कम टाइम में विदिन 1 मंथ के अंदर भी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। ऐसे वीडियोस को देखने के लिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। मेरा नाम पूजा है। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू।